क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ने और लिखने में क्या संबंध है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। पढ़ना भाषाई शिक्षण कौशल का आधारभूत और आवश्यक अंग है। इसका अर्थ मात्र वाचन करने तक सीमित न होकर मुख्य रूप से समझकर अर्थ ग्रहण करने से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पढ़ना मात्र अक्षरों की पहचान करना न होकर उनसे निर्मित शब्दों या वाक्यों या अनुच्छेदों आदि के अर्थ और भाव को समझने से भी है। यह पाठ्य वस्तुओं को पढ़कर उनमें निहित अवधारणाओं को गढ़ने, उनके विचारों को समझने आदि जैसी कुशलताओं को विकसित कराने में पूरी तरह सक्षम कौशल है। पढ़ने के क्रम में पाठक का रचना से संवाद होता है, जिसके फलस्वरूप पाठक का अनुभव विस्तार प्राप्त कर लेता है। लिखना भाषाई कौशल की अंतिम कुशलता है। लेखन में भावों, विचारों, अनुभवों, संप्रतियों आदि को सार्थक विशिष्ट ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों, लिपि का प्रयोग अभिव्यक्ति के साधन रूप में होता है। लेखन के प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जो हमारे संवाद एवं संप्रेषण को बल प्रदान कर उसे भविष्य के लिए संरक्षण देने का कार्य भी करती है। पढ़ने और लिखने में संबंध। भाषा शिक्षण में आधारभूत चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का आपस में अंतर संबंध है। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। प्रभाव के इस क्रम से पढ़ना और लिखना भी अछूता नहीं है। दोनों घटना एक साथ घटित होने वाली प्रक्रिया है। जब हम लिखते हैं तब उसे पढ़ते हैं और पढ़ते समय लिखित विषय वस्तु का होना एक अनिवार्य और आवश्यक शर्त है। पढ़ने में हम भाषिक ध्वनियों का प्रयोग वाचन के माध्यम से करते हैं। दूसरी ओर लिखने में ये भाषिक ध्वनियाँ लिपि का रूप ले लेती है। दोनों प्रक्रियाओं में मानसिक क्रियाओं की उपस्थिति समान रूप से होती है, मात्र उनका स्वरूप बदल जाता है। जहाँ पढ़ने में अनुतान, अबलाघात, विराम आदि जैसी मानसिक क्रियाएं भाषिक ध्वनियों के रूप में होती है, वही लिखने में यह सारी प्रक्रिया विराम चिन्हों के द्वारा संपादित होती है। निष्कर्षतः हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्यालयों में बच्चों को ऐसा अवसर और मंच दिए जाए जिनसे उनका भाषा के कौशलों के साथ अधिकाधिक संपर्क स्थापित हो सके और उनकी भाषाई कुशलता और अधिक परिमार्जित हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, लिखना सिखाने में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, उनके समाधान के तरीके बताइए। बच्चा प्रायः शिक्षकों का अनुसरण करते हुए लेखन करता है, अतः एक भाषा शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह लेखन से जुड़ी हुई समस्याओं का स्वयं ढूंढ कर उसका उपचारात्मक निदान निकाले। लेखन के दो पक्ष होते हैं, व्यवहारिक पक्ष और यांत्रिक पक्ष। लेखन में आने वाली प्रमुख समस्याएं निम्नांकित हैं। वर्तनी संबंधी दोष। लेखन में हमें प्रायः ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे शब्दों की वर्तनी, उच्चारण संबंधी गलतियां करते हैं। वे दिन को दीन, पिता को पिता या पानी को पानी आदि लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में जैसा बोला जाए ठीक वैसा ही लिख जाना चाहिए, अक्षरों का मानक रूप में नहीं होना। बच्चे प्रायः क, क, फ या ख को रव एवं मूर्धन्य स्व को ध आदि को लिखने में गलती करते हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि लेखन में सदा अक्षरों को उनके मानक रूप में लिखा जाए। समान आकार। लेखन की एक अन्य समस्या देखने को मिलती है कि वर्णों अथवा अक्षरों का आकार एक समान नहीं होता। कोई वर्ण बड़ा हो तो कोई छोटा होता है। वर्णों का एक समान आकार में होना लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मात्राओं का सटीक प्रयोग। लेखन करते समय बच्चे मात्राओं का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते, इससे उनका लेखन काफ़ी प्रभावित होता है। यह समस्या उनके लेखन में अशुद्धि और उनके लेखन को अप्रभावी बनाता है। दूसरा है सिरोरेखा या माथा बंधन का अभाव। बच्चे लेखन करते समय सही ढंग से सिरोरेखा या माथा बंधन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति उनके लेखन में दोष उत्पन्न करने में सहायक होती है। विराम चिन्हों का प्रयोग। बच्चों को विराम चिन्हों की समुचित और सही प्रयोग की जानकारी नहीं हो पाने से वे प्रायः ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। संदर्भ से अलगाव। बच्चे लेखन करते समय संदर्भ से भटक जाते हैं। उनका संदर्भ से अलगाव उनके लेखन कौशल को काफ़ी कमज़ोर बनाता है।
इस प्रकार भाषा शिक्षण के शिक्षकों को यह चाहिए कि बच्चों के लेखन में पाई जाने वाली समस्याओं तक अपनी पहुंच को स्थापित कर उनका उचित निराकरण करें। यह प्रक्रिया भाषा के शिक्षकों को आरंभ से ही बच्चों के लेखन में सुधार हेतु देने की आवश्यकता है। तो ये जो क्वेश्चन था, यह लिखना सिखाने में आने वाली प्रमुख समस्याएं थी।